हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज में अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2023 पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने 110 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर है 111। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 22। If one number is excluded, then their mean is 16. The excluded number is। क्वेश्चन क्या है कि हमें दे रखा है 8 संख्याओं का मीन, यानी कि माध्य दे रखा है, यानी कि 8 जो संख्या है मेरे पास उनका जो मीन है वो मेरे पास कितना है 22 है। अब उसमें से मैं एक नंबर निकाल देती हूँ, तो मुझे बताना है कि जो निकाली गई संख्या है वो कौन सी है। लेकिन क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि जब हम निकाल देते हैं एक संख्या, यानी कि मेरे पास अब 7 संख्या रह गई। अब 7 संख्याओं का जो मीन है वो मेरे पास कितना है 16 है। अब देखो, या तो आप इसको मल्टीप्लाई से कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम। अब हमने क्या निकालना है, नंबर को निकालना है। तो जब नंबर बाहर जाएगा तो वो अपना मीन तो लेके ही जा रहा है, क्योंकि मीन का मतलब आप लोग समझते हो ना कि मीन का मतलब क्या है, एवरेज। यानी कि मैंने क्या किया हुआ है, 8 जो मेरे पास नंबर है सबको मैंने 20 22 दे रखा है, तभी उन सबका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा 22 आएगा। तो अब कोई एक नंबर बाहर जा रहा है, यानी कि वो 22 तो लेके जा रहा है, लेकिन क्योंकि एक नंबर को निकालने की वजह से जो बाकी 7 नंबर हैं उनका मीन कितना हो गया 16 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जाने वाला नंबर है वो 22 तो लेके ही जा रहा है, और बाकी सारे जो 7 नंबर हैं उनसे भी वो कुछ कुछ नंबर लेके जा रहा है। अब कुछ नंबर लेके जा रहा है, अब कितना नंबर लेके जा रहा है, देखो यहाँ से पर नंबर कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। और कितने नंबर पर कम हो रहा है, 7 नंबर पर कम हो रहा है। तो आप 6 को क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना आया, जब 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। अब ये 42 इसके अंदर ऐड कर दो तो हमारे पास नंबर आ जाएगा क्या 64। यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, 64 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि ये कैसे किया विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन। आप ये मान के चलो मेरे पास 8 नंबर है, यहाँ पर स्टार्टिंग में 8 नंबर है मेरे पास। अब 8 नंबर का अगर मैं एवरेज निकालूं, मीन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि मैंने सबको 22 दे रखा है, तभी अगर आप सबको ऐड करोगे तो आपके पास मीन कितना आने वाला है 22 आने वाला है। तो अब क्या कर रहे हैं, हम एक संख्या को बाहर निकाल रहे हैं। अब मैंने सपोज ये वाली संख्या को बाहर निकाल दिया, तो ये 22 तो लेके ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन बाहर निकालने की वजह से क्या हो गया, बाकी सार सबका अगर हम मीन निकालते हैं 7 नंबर का, बचे हुए 7 नंबर का, तो वो 16 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हर एक नंबर से कुछ ना कुछ नंबर और एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तभी यहाँ पर मीन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कितना मीन कम हो रहा है पर नंबर पे, हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 कम हो रहा है। 16 से 22 पे आप जाओगे तो 6 मेरा कम हो रहा है, ठीक है। अब ये 6 एक नंबर पर कम हो रहा है। अब कम कितने नंबर पर हो रहा है, 7 नंबर पे, क्योंकि रिमेनिंग नंबर मेरे पास कितने 7 है। तो मैं 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि टोटल कितना कम हुआ 42 कम हुआ। इसका मतलब जो जाने वाला नंबर है वो 22 उसने लिया, और सारे 7 नंबर से उसने 42 भी ले लिया। इसका मतलब जो बाहर निकालने वाला नंबर है वो मेरे पास कितना है 64 आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है, मीन निकालना है। तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, इन सब का सम निकालोगे, और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन सब का आप क्या करने वाले हो, सम करने वाले हो। तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाओ, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 20 आएगा, यहाँ पे कितना हो गया 60 हो गया, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 90, यहाँ पे 70, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इन सब का हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे, यहाँ पे 0, 7 टू 9, 7 और 2 9 हो गया, 9 9 18 20 26। तो यहाँ पे 6 आएगा और 2, यानी कि 360 मेरे पास इन सब का सम आने वाला है। अब 360 आ गया। अब इस फ्रीक्वेंसी का हम सम करेंगे कितना, 10 10 20 20, और यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 8 और 7 15 होता है, 15 और 5 20, और 20 ये, तो 20 20 कितना हो गया 40 हो गया। इसको डिवाइड कर दो आप, यहाँ से कितना आ जाएगा 9। तो आपका 9 यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था, जो आप 9 10th क्लास में मीन निकालते हो सेम वैसे ही निकालना था। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है, ठीक है, लेकिन हम इसको समझ के साथ में करने वाले हैं। कैसे है देखो, यहाँ पर आपको रेडियस दे रखी है ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है आपके पास में, कोन पता होगा आप सबको, इस तरीके से एक कोन होता है। अब इस कोन की हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, बेस रेडियस, और मुझे इसकी हाइट दे रखी है। और ये कैसा कोन है, ये एक राइट सर्कुलर कोन है, यानी कि राइट सर्कुलर समझते होगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। अब क्या दे रखा है और क्वेश्चन में, इसकी रेडियस और हाइट का मुझे रेशियो गिवन है, ना कि एग्जैक्ट मुझे क्या दे रखी है, रेडियस और हाइट दे रखी है, मुझे क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। अब रेशियो गिवन है और मुझे इस कोन की क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। तो हमें क्या बताना है, इसकी ऑब्लिक हाइट बतानी है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बतानी है। और तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है, यानी कि जो स्लांट हाइट होती है एक तरीके से ये वाली। अब मुझे रेडियस और इस हाइट का रेशियो दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे ही रखा है राइट सर्कुलर कोन है ये, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर। तो क्या होगा, ये देखो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये मैं रेडियस 5 लेती हूँ, ये 12 है, तो ये मेरी जो हाइट है इसका रेशियो कितना आने वाला है, 13 आने वाला है। अब ये 13 आ गया तो ऑप्शन में कहीं 13 नहीं है, लेकिन जो मेरी स्लांट हाइट आएगी वो कहीं ना कहीं 13 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है अगर ये रेशियो 5:12 है तो कहीं ना कहीं ये जो स्लांट हाइट है ये 13 जरूर आएगी। अब 13 आएगी तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, स्लांट हाइट क्या रहेगी, 13 का मल्टीपल होगी। 13 का मल्टीपल होगी तो इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि 13 का मल्टीपल है। ओनली ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर 13 का मल्टीपल है। अगर आप इसको पूरा सोल्व करके करना चाहते हो तो भी आपके पास में आंसर यही आने वाला है। तब आप कैसे निकालोगे यहाँ से, क्योंकि वॉल्यूम हमें कौन की पता होती है, कौन की जो वॉल्यूम है आपके पास में वो कितनी रहेगी, कौन की वॉल्यूम क्या रहती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आप रेशियो जो है, यहाँ पे क्या करोगे, आप रेडियस 5x मान लोगे, हाइट 12x मानोगे, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला में पुट करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप क्या करोगे, ये 13 तो आएगा ही यहाँ से 13, या फिर यहाँ पे x की जो वैल्यू निकालोगे तो 5 को x से मल्टीप्लाई करके रेडियस निकालोगे, हाइट निकालोगे, फिर उसकी स्लांट हाइट निकालोगे। तो हमें इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों करना है, हमें सिंपल सा समझना है यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग कि ये 5 है, ये 12 है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्लांट हाइट है मेरी, तिर्यक ऊंचाई जो है वो 13 का मल्टीपल आने वाली है। और 13 का मल्टीपल आएगी तो मुझे ऑप्शन में देखना है कि 13 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो कि 13 का मल्टीपल विच इज 26। तो थर्ड मेरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिना किसी कैलकुलेशन के समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर का मुझे एवरेज दे रखा है जो कि कितना है मेरे पास में, यानी कि एवरेज का मतलब क्या समझते हो आप, कि मैं A1 क्या करूंगी, यहाँ से A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड डॉट 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 AN डिवाइडेड बाय n करूंगी, और ये मेरे पास किसके बराबर आएगा, A बार के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ से इन सब का सम कितना आ गया, A1 प्लस A2 डॉट 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 AN, इसका मेरे पास सम आ गया, A के ऊपर बार n आ गया। इसको हम एक साइड रखते हैं क्योंकि ये मेरे काम आने वाला है। अब देखो मुझे वैल्यू फाइंड आउट जो करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। अब ये क्या होता है, इस समेशन को आप दोनों के ऊपर क्या कर दो, सेपरेट कर दो यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर क्या आएगा AI माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n a के ऊपर बार। अब देखो यहाँ पे आप जब इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि a के यहाँ बॉटम में आप i की वैल्यू रखते जाओ, यानी कि अगर आप i की वैल्यू 1 रखोगे तो ये A1 बनेगा, 2 रखोगे तो 2 बन जाएगा, एंड AN तक जाएगा ये। यहाँ पर ये सम आ गया। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ से हमने निकाला है ना, इसकी वैल्यू कितनी निकली है मेरे पास, इसकी वैल्यू निकली है a के ऊपर बार और n। अब मुझे इसकी वैल्यू और चाहिए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो देखो आपके पास में मीन क्या होता है, एक नंबर बन जाता है। इस नंबर को आप यानी कि एक कांस्टेंट मान लो, एक कांस्टेंट को आप जितनी बार रिपीट करते मतलब सम करते जाते हो, सिंपल जैसे आप एक समझो यहाँ से, जैसे मेरे पास क्या है, अगर 2 एक नंबर है जो कि एक कांस्टेंट है, अगर मैं 2 को n टाइम्स रिपीट करूं, मतलब दो को मुझे क्या करना है, n बार सम करके लिखना है, 2 + 2 + 2 कहाँ तक, n तक। तो मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, 2 को n से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यानी कि ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना
कि जो रिपीटेड एडिशन होता है वो एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जितनी बार अगर कोई सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम हम यहाँ पर भी यही करने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो a के ऊपर बार है ये मेरे कांस्टेंट है, मीन है। तो अगर आप इसको n टाइम रिपीट करोगे तो हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ वही n इंटू में a के ऊपर बार। अब मुझे क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था। अब देखो ये वैल्यू भी मेरे पास यही आई है और ये वाली वैल्यू भी n के ऊपर बार आई है। तो दोनों को जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे n a बार माइनस n a बार, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 0 आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ये कैसे आया। यहाँ से ये हमें इसका सम निकालना था, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, a बार मल्टीप्लाई करके यहाँ से सम आ गया और ये एक कांस्टेंट वैल्यू ही है मीन। और जब आप इसको रिपीट करते हो तो n उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू आएगी और माइनस होके क्या आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है देखो, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो उस मीनार की हमें क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो हम क्या खड़े हैं, एक चट्टान पर खड़े हुए हैं। तो इसका इसका हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी एक चट्टान है, इस चट्टान यहाँ पर कोई मीनार है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है। अब क्या करना है मुझे, इस चट्टान पर खड़े होकर मैं जब नीचे की साइड देख रही हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक होता है एलिवेशन यानी कि ऊपर की तरफ। अब यहाँ मैं इस चट्टान पर खड़ी होकर नीचे की साइड देख रही हूँ तो मुझे इस मीनार के शिखर का कोण और इसके तल का जो कोण है वो दोनों मुझे गिवन है। कितने कितने दे रखे हैं यहाँ पर, ये मुझे गिवन है 30 डिग्री और ये मुझे गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्रमशः का मतलब आपको समझ में आता ही होगा, जो पहले दे रखा है शिखर का पहले दे रखा है तो शिखर वाला 30 डिग्री है, तल वाला बाद में दे रखा है तो वो 60 डिग्री है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब ये मीनार, इस चट्टान की मुझे हाइट गिवन है, ये कितनी है, 90 है कंप्लीट। अब मुझे निकालनी है हाइट, ये वाली h निकालना है। तो ये आपने 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं इसको x मान लेती हूँ। अब ये h है तो इधर ये भी h हो जाएगा। ये कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस ये मेरे पास बचेगी कितनी, 90 माइनस h। तो ये मेरे पास बचने वाला है 90 माइनस h बचेगा। अब मुझे एक बार तो ये वाले ट्राइंगल का यूज करना है, एक बार ये 60 डिग्री वाले ट्राइंगल का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस 60 वाले एंगल का यूज करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कंप्लीट हाइट पता है और x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो आप निकालोगे तो डायरेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि x किसके बराबर होता है, 10, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब 10 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 होती है। तो 90x इज इक्वल टू में क्या है, √3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की निकालोगे तो 90 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। तो यहाँ से √3 से आप ऊपर नीचे क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। तो रेशनलाइजेशन करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, ये बनेगा 90 √3 और नीचे 3 बन जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 30 आ जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30 √3, ठीक है, ये आ चुकी है। अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे, ये वाले ट्राइंगल का हम 30 डिग्री वाले ट्राइंगल का हम यूज करने वाले। अब ये x है तो ये भी मेरा बेस x रहने वाला है। यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ, मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 30 √3, ठीक है। अब मुझे निकालनी है h की वैल्यू, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो बेस बेस परपेंडिकुलर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर ये है 90 माइनस h और बेस क्या है मेरा x इज इक्वल टू में 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 90 माइनस h, x की वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ 30 √3 और यहाँ से इसकी वैल्यू होती है 1/√3। √3 से √3 आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 90 माइनस h इज इक्वल टू में 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दो, 90 माइनस 30 करो, h को उधर ले जाओ तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60 मीटर आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है देखो, यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायामीटर मुझे गिवन है, इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। इफ 11 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट, अगर हम 11 लीटर पानी बाहर निकाल लेते हैं तो मुझे बताना है कि कितना डिक्रीज आएगा लेवल में। यानी कि पहले वो h पूरी हाइट तक भरा हुआ पानी है
तो अगर हम 11 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो मेरा डिक्रीज कितना आएगा, तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है और ये सिलेंड्रिकल टैंक जो है इसका डायमीटर मुझे गिवन है, तो रेडियस मेरे पास कितनी आ गई 35/2 आ जाएगी। अब देखो 11 लीटर जो है ना पानी, ये हमारे पास क्या होती है वॉल्यूम हो गई, ये मुझे वॉल्यूम गिवन है। अब इस 11 लीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि 1 लीटर जो है ना वो किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर आपको पता है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता है 1 लीटर जो है मेरा किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वॉल्यूम कितनी बन जाएगी, ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरी वॉल्यूम है। अब मुझे पता है सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होती है सिलेंडर की वॉल्यूम। तो बस हमने यहाँ पर एच निकालना है। एच मैंने क्या मान लिया कि डिक्रीज इन लेवल है, ये हाइट है मेरे पास जो कि लेवल में डिक्रीज होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, बस अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। तो रखोगे आप, पाई की वैल्यू पुट कर लो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर मेरा कितना है 35/2, 35/2 इंटू में एच मुझे निकालना है और ये गिवन है मेरा 11,000 के इक्वल मुझे गिवन है। तो यहाँ से देखो 7 से ये 5 पे कट जाएगा और यहाँ से आप 2 से ये 11 काट दो, 11 से ये इधर कितना कट जाएगा, ये आपके पास में 1000 आ गया। अब 1000 आने के बाद यहाँ से आप 5 से कैंसिल आउट कर दो, ये कितना बच गया आपके पास में 200 बच गया। अब 200 बचने के बाद यहाँ पे आप फिर से क्या कर सकते हो, इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आपके पास में कितना आएगा, यहाँ से 5 7 पे चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में 40 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, h जो है मेरा वो कितना आ गया 80 डिवाइडेड बाय 7। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे देखो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब 1 के बाद देखो 1 और 0 आएगा, तो ये 1 आएगा, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग। तो पूरा कैलकुलेट करना नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.428 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है देखो, फॉर एन asymmetrical distribution if the median is 7 and the mean is 10 then the mode is। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोड जो है ना वो मेरे पास किसके बराबर होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देखो इसको थोड़ा सा हम इसमें इस फॉर्मूला में बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि मीन पहले आएगा, मीडियन पहले आएगा या क्या आएगा। तो आप यहाँ पर इनकी स्पेलिंग देखो, मीडियन सबसे बड़ा है तो सबसे बड़े के साथ में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि 3 आएगा। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। और मीन के साथ आप ये मान के चलो मीन छोटा होता है तो यहाँ पर हम उसके साथ में छोटी वैल्यू रखेंगे। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू हमें गिवन है, मोड निकालना है तो पुट कर दीजिए 3 मीडियन। मीडियन मुझे गिवन है 7 माइनस 2। अब मीन कितना गिवन है मुझे, 10 गिवन है। तो यहाँ से सिंपल 1 आंसर आ जाएगा 21, और ये माइनस 20 करोगे तो 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट दे रखा है। अब ये 343 आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए, किसका क्यूब रूट होता है, ये आपके पास में 7 का होता है। तो डायरेक्ट इसको वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको माइंड में हम करेंगे। तो यहाँ से देखो मेरे पास 7 वैल्यू आएगी, 1 + 7 करोगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, ये तो माइंड में करना था हमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये हमारे पास x स्क्वायर तक अगर हम करते हैं तो ये हमें गिवन है। ये वैसे भी आपको पता होगा कि अगर n नंबर्स है हमारे पास उनका स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n + 1 अपॉन में 6। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 क्यूब, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से ये हमारे पास क्या है, ओड नंबर्स है। तो अब ओड नंबर निकालना है तो एक तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो,
तो आप कैसे करोगे, आप इसको सबसे पहले क्योंकि 19 तक है तो हम निकाल लेंगे 1 से लेकर 20 तक नंबर जो है ना उन सब का स्क्वायर निकालेंगे, और स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला मुझे गिवन है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मुझे x की जगह पर क्या पुट करना है, 20 पुट करना है, और 20 नंबर का सम मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, इवन नंबर का सम क्या करूंगी, उसमें से माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये कब है, जब आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते हो। फॉर्मूला अभी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 नंबर का सम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर x की जगह 20 पुट करो, 20 यहाँ पर क्या आएगा, 20 प्लस 1 करोगे तो 21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना आएगा, 40 और 41 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो, तो ये 2 से काटोगे यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना आएगा 10, ये 3 से कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब डायरेक्ट देखो 41 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 और यहाँ पर 2 8, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, 20 नंबर का सम 20 नंबर के स्क्वायर का सम आ गया। अब मुझे क्या करना है, इवन नंबर के स्क्वायर का सम माइनस करो। अब क्या होगा, देखो 20 नंबर है तो 10 ही मेरे पास इवन होंगे और 10 ही मेरे पास में ओड होंगे। तो इवन नंबर कौन कौन से आएंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड कहाँ तक 20 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगी, 20 का स्क्वायर कॉमन ले लूँगी, तो मेरे पास वापस से क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये 10 स्क्वायर बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, 10 नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है। तो यहाँ पर 10 पुट कर दो n की जगह पे, 10 पुट करोगे तो 10 इंटू में यहाँ पर क्या बनेगा 11, और यहाँ पर क्या बनेगा 20 और 21 डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से काटो देखो 7, और ये 2 कटेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 11 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 55, तो 11 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास 55 आया, मल्टीप्लाई 7। अब देखो यहाँ पर इसको भूलना नहीं है, यहाँ बाहर क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर भी है, यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब 4 है। तो मैं क्या करती हूँ, 55 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो 55 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 55 110, और 110 का डबल कितना हो जाएगा 220, और ये मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1540। अब 1540 को मुझे इसमें से माइनस करना है। तो मैं 1540 को जब इसमें से माइनस करूंगी तो ये मेरे पास कितना आएगा, 0 3 3 और यहाँ पर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा अगर आप फास्ट करोगे, थोड़ा माइंड में करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूला मुझे गिवन था, फॉर्मूला गिवन है तो मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करके यहाँ से तो निकल ही चुका था मेरे पास। अब मुझे क्या करना था, इवन वाला माइनस करना था। इवन वाला आपको पता होना चाहिए, 2 उसमें से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो डायरेक्ट आपने इसी पे जाना था, 10 करके यहाँ डायरेक्ट, यानी कि यहाँ फॉर्मूले में आपको क्या करना था, 10 पुट करना था डायरेक्ट, और 10 पुट करोगे और ये मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो फॉर्मूला, अगर आपके पास में ओड नंबर्स है, ओड नंबर का अगर हमें स्क्वायर का क्या निकालना है, सम निकालना है, n इंटू 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो आप रखिए, और अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, एक भी ये एक फॉर्मूला आपको याद है तो इसी से ही आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि अगर हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ओड नंबर, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होगा कि n इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ आयरन। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब गिवन है। होलो मतलब कैसे होता है कि ये अंदर से क्या बनी हुई है, खोखली बनी हुई है, इस तरीके से अंदर से ये ऐसे खोखली बनी है, एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है। अब मुझे क्या दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है, यानी कि लॉन्ग, ये इसकी हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे दे रखे है इसकी आउटर एंड इनर डायामीटर दे रखे हैं। आउटर और इनर डायामीटर, आउटर वाला है 6 सेंटीमीटर और इनर वाला है सॉरी आउटर वाला है 8 सेंटीमीटर, इनर वाला है 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है देन द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द ट्यूब।
तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम करने वाले, हमारे पास एक तरीके से क्या है, ये बाहर वाला डायमीटर कितना गिवन है 8, यानी कि आउटर मेरी रेडियस कितनी हो गई, आउटर रेडियस हो गई मेरी 4, इसको मैं कैपिटल आर मान लेती हूँ, 4 है। इनर वाली यानी कि जो ये अंदर वाली रेडियस रहेगी, ये वाली मेरे पास कितनी गिवन है, ये मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर, सॉरी इसका डायमीटर गिवन है 6। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि मैं इसको स्मॉल आर मान लेती हूँ, वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। अब क्योंकि ये होलो है, यानी कि ये वाली आपके पास में एक तरीके से, ये एक तो बाहर वाली आपके पास में क्या है, रेडियस है, और एक आपके पास में है इनर वाली रेडियस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस करेंगे। तो हमारे पास क्या आने वाला है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट इस, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल क्या रहेगा हमारे पास में, पाई, और आर की जगह आपको क्या पुट करना है, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इनटू में हमें क्या करना है, एच हाइट, यानी कि हाइट मेरी कितनी गिवन है 20। तो यहाँ पे पुट कर दो, पाई की जगह क्या पुट करेंगे हम, 22/7, कैपिटल आर यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे 16, डायरेक्ट करेंगे हम, देखो 16, और यहाँ पर स्मॉल आर है 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 16 माइनस 9 करोगे 7 बचेगा, 7 लिखेंगे हम डायरेक्ट, 7 मल्टीप्लाई 20, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, 440 आ जाएगा, यानी कि 22, यानी कि 22 को आप मल्टीप्लाई करना है आपने 20 से, ठीक है। तो 22 दूनी 44, यानी कि 440 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच।